ऋतुचर्या। ऋतु में 6 होती है। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु ये ज्येष्ठ और आषाढ़ मास और मई जून जुलाई के महीने में बोला गया है। काल में आदान काल का अंत होता है। सूर्य के उत्तरायण होने से इसका बल तीव्रतम होता है और चंद्रमा का बल अत्यंत क्षीण होता है। आहार में देखें तो इस काल में सूर्य जो है सृष्टि के स्नेहांश का शोषण कर लेता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सूर्य की बहुत तेज़ होती है और इसलिए हमें शीतल और सुगंधित द्रव्यों के शरबत वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। मंथ जल में घुला जो सत्तू है उसका प्रयोग करते हैं। जांगुर पशु पक्षी हिरण का मांस वगैरह, शाली चावल और दूध, घृत, द्राक्षा, नारियल का जल, ये सब प्रयोग करते हैं। विहार में देखें तो ताड़ के पंखे की हवा यानी ठंडी जगह पे निवास करना चाहिए। कमल की माला और हल्के वस्त्र का धारण करना और पानी के फव्वारे में शीतल गृह में शयन करना और रात्रि में आकाश के नीचे सुगंधित पुष्पों की सैया में सोना, मतलब हमेशा ठंडी ठंडी चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए। रस में मधुर रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म में वात का संचय होता है इसके कारण। और गुण में भी लघु गुण वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अपथ्य में व्यायाम, धूप, कटु अम्ल, लवण रस वाले द्रव्य और उष्ण द्रव्य और मद्य वगैरह का त्याग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में देखा जाए तो श्रावण भाद्रपद लगभग जुलाई अगस्त या फिर अगस्त सितंबर के महीने में होता है। ये जो है विसर्ग काल का प्रारंभ होता है और सूर्य है दक्षिणायन होने लगता है, इसका बल क्षीण होता है और चंद्रमा का बल उत्तम होता है। तो आहार में देखा जाए तो शरीर जो है दुर्बल होता है और जठराग्नि मंद होती है और जब भी पान किए रहते हैं जल वगैरह उनका अम्ल विपाक हो जाता है, तो जठराग्नि वीक होती है। इसलिए पुराना शाली चावल, गेहूँ, जौ से कृत यूष के साथ सेवन करना चाहिए। यूष जो रहता है वो बहुत लघु रहता है। मूंग दाल और वाटर का रेशियो अबाउट 1:14 रेशियो में रहता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दोष रहित मधु, मदिरा और दिव्य जल पकाकर क्लेदनाशक और वातनाशक और लघु स्निग्ध आहार लेना चाहिए। रस में देखा जाए तो अम्ल लवण रस वात के शमनार्थ होते हैं और स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, जिससे वात का शमन होता है। अपथ्य में नदियों का जल, मंथ, दिवा, स्वप, अति द्रव, ओस, व्यायाम, अत्यंत पैदल चलना या फिर धूप का सेवन करना त्याज्य है। इस ऋतु में शरीर को एक्सर्शन देने से बचना रहता है। देन हम आते हैं शरद ऋतु में। ये अश्विन कार्तिक लगभग सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। ये इसमें इस काल देखें तो विसर्ग काल का मध्य होता है। सूर्य की दक्षिणायन होने से इसका बल क्षीणतर और चंद्रमा का बल उत्तम होते जाता है, यानी इस समय चंद्रमा का बल उत्तम होता है। आहार में इस समय पित्त का प्रकोप होता है, तो हमें तिक्त द्रव्यों का से सिद्ध घी वगैरह, शाली चावल या षष्ठी चावल, ये सब प्रयोग करते हैं। गेहूँ, जौ, मूंग, शर्करा, परवल, आमलकी, द्राक्षा, जांगल प्राणियों का मांस, पीने के लिए हंसोदक का पान करना चाहिए। विहार में देखा जाए तो विरेचन, रक्तमोक्षण, हल्का वस्त्र और ठंडे के लिए मतलब ठंडी ठंडी चीज़ों का, पुष्पों की माला, खस, शीतल लेप करते हैं और रात्रि में चंद्र किरणों का सेवन करते हैं। रस में मधुर तिक्त कषाय रस का सेवन, जो कि पित्त शामक होता है, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। और गुणों में शीतल और लघु गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए तो भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए। दही, धूप, छार, वसा तेल और पूर्वी वायु, तीक्ष्ण मद्य, दिवा स्वप्न और ओस तुषार का सेवन वर्जित कहा गया है। तो ये हमने पढ़ा ग्रीष्म, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में।